सीजीएम ने सारे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को एक साथ बुला लिया। वैसे वो चाहते तो केवल टीम हेड जो पीआईओ होते हैं उन्हीं को बुलाते, लेकिन उन्होंने सबको बुला लिया। बोला ये सब आप लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है मेरे को डिटेल में डिस्कस करना है, तो ऐसे टाइम नहीं है, हम संडे को आके मिलेंगे। आप संडे को ऑफिस आओगे? हमने कहा बिल्कुल आएंगे सर। और हम एक संडे सुबह अपना ऑफिस पहुंच गए सब लोग। अब रीजनल डायरेक्टर सर के केबिन में मीटिंग हो रही है और सर ने एक मीटिंग शुरू होने से पहले क्लियर कर दिया जो जो चीजें आरबीआई के किसी भी सर्कुलर में लिखी हुई हैं उनको हम रिटेन करेंगे, उनको हम आपकी रिपोर्ट में रखेंगे। अगर आरबीआई का कोई ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है और आपने अपने मन से वो लिखा हुआ है, आपके अपने प्रेस्क्रिप्शन है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, दैट आई विल नॉट अलाउ, वो आपको डिलीट करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। आई एम चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ मेरे एक्सपीरियंस और कुछ मेरी पढ़ी हुई सुनी हुई बातें। और क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा काम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन बोलते हैं, वहां किया हुआ है, तो ऑफकोर्स मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस वहां के होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप के इंस्पेक्शन के एक्सपीरियंस और टॉप मैनेजमेंट का ब्रॉड व्यू। डिपार्टमेंट में हर कोई पर्सनैलिटी है, हमारी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, तो उसी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन हमारे काम में भी पड़ता है। डिफरेंट टाइप के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, कुछ एकदम सख्त मिजाज और कुछ कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल, लीनिएंट बोलना ठीक नहीं होगा, तो एकदम सख्त मिजाज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, एक हाइपोथेटिकल नाम दे देते हैं मिस्टर रामन। किसी का नाम लेना एकदम सही नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। माई आइडिया इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई, not to name or fame anyone। तो रमन एकदम सख्त मिजाज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है। अगर मैं उनका एग्जांपल दूं, एक बार वो एक ब्रांच इंस्पेक्शन में गए और उन्होंने ब्रांच में क्या देखा, बैंक वाले इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि जो ब्रांच का टेलीफोन बिल था वो माना आ रहा है 2000 रुपया, और जो ब्रांच, बैंक की जो ब्रांच कस्टमर्स को टेलीफोन के लिए चार्ज करती है, आपको शायद चार्ज नहीं करती है, पर जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, उनको टेलीफोन चार्जेस भी लगा रहे थे। उसमें आ रहा था 3000 रुपये का अर्निंग ब्रांच के लिए। तो हमारे ये मिस्टर रमन जो एकदम सख्त टाइट इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने स्पेशल नोट लिखा कि ये ब्रांच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन कर रही है, जो सबसे स्ट्रांग वायलेशन माना जाता है, क्योंकि ये वो एक्टिविटी से पैसा अर्न कर रही है जो एक बैंक को अलाउड ही नहीं है। एक बैंक को अलाउड है बैंकिंग का बिजनेस करके, और ये तो टेलीफोन का एक्स्ट्रा कमाई करके यहाँ पे कमाई कर रही है, विच इज ए वायलेशन ऑफ बीआर एक्ट। बात तो 1000-1500 रुपया पर मंथ की थी, साल का 10-20 हजार रुपया, विच इज ए स्मॉल अमाउंट इन द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच विच वाज इन मल्टीपल क्रोर्स। लेकिन रूल तो रूल है, ब्रांच वाले परेशान। ब्रांच से फोन गया उनके रीजनल ऑफिस को, सर ऐसा ऐसा हो गया, हमारे यहाँ एक सख्त आरबीआई इंस्पेक्टर आए हैं और वो ये बात लिख रहे हैं। अब आरबीआई इंस्पेक्टर कुछ लिखता है तो उसकी बात की वैल्यू तो हो ही जाती है। वो रीजनल ऑफिस में मेरे कुछ जानने वाले थे और मैं भी उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे फ्रेंडली नोट पे, मतलब बैंक वाले हैं, तो उन्होंने मुझे फ्रेंडली नोट पे फोन किया, सर ऐसे ऐसे आपके डिपार्टमेंट से मिस्टर रामन हमारी एक ब्रांच में गए हैं, वो ये बात बता रहे हैं वहां पे, बात तो सच है, लेकिन सर आप बताइए कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन है क्या। मैंने बोला देखिए, अगर आप लेटर में बोलोगे, अगर आप रूल के हिसाब से जाओगे तो वो तो बात सही है, प्रैक्टिकल एंगल से आप बोलोगे तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, बैंक का यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है वायलेट करने का। तो ये जो बैंक वाले साथी है हमारे, इन्होंने बोला सर वो एक्चुअली सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और वो काफी गुस्सा भी हैं, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो। मैंने बोला ठीक है, आई विल स्पीक टू हिम, शाम को हम ऐसी बात करेंगे। लेकिन मिस्टर रामन तो एकदम सख्त मिजाज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं। जब मैंने उनसे जिक्र किया तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गई, जोशी हाउ कैन यू से दैट। बट उसके बाद कुछ कुछ हुआ, मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, बट बैंक का स्टैंड ये बाद में बताता हूँ। पहले एक दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करता हूँ। एक हम दूसरे हेड ऑफिस इंस्पेक्शन में गए। हेड ऑफिस इंस्पेक्शन सबसे स्ट्रांग इंस्पेक्शन है, क्योंकि वहां पे हम पूरे बैंक को एसेस करते हैं, पूरे बैंक को, और बैंक की रेटिंग भी करते हैं कि ये बैंक ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कैमल्स बेस्ड रेटिंग की बात करी है। कैमल्स का फुल फॉर्म आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे वीडियो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इस बार मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टीम है वो डीजीएम द्वारा लेड है, मैं भी एक मेंबर हूँ। जैसा कि होता है हमारे साथ कुछ सख्त इंस्पेक्टर हैं और कुछ
प्रैक्टिकल टाइप हैं और जो डीजीएम है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। उन्होंने पहले ही एक हफ्ते में कुछ पॉलिसी पे ऐसा कमेंट किया, हम जब ऐसी चाय वाय पी रहे थे बीच में, तो सर ने बोला जोशी देखना ये जो पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी में इनके यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे लूपहोल मिलने वाले हैं कि इन्होंने सीडीआर के केसेस में, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के केसेस में इसका यूज किया होगा या कहीं पर इंटरेस्ट कंसेशन देने में यूज किया होगा। अब वो थोड़ा हाई लेवल के केसेस थे तो मेरे को भी उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट व्हेन वी हैड मीटिंग विद द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक और जब हमारे डीजीएम ने वो मुद्दा छेड़ा तो सबके एक्सप्रेशंस देख के समझ में आ गया था कि जिस चीज को हम छोटी चीज समझ रहे हैं पॉलिसी में, बैंक की इंटरनल पॉलिसी में, वो वहां पे कुछ बड़ा गेम है। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आई हैव माई ओन लिमिटेशंस स्टिल, तो मैं उतना ही बोलूंगा जितना वाजिब है और वो बैंक वाले मेरे से अच्छा समझते हैं उस बिजनेस को। तो हमने जो भी अपने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थे वो लिखे और रिपोर्ट लेके आ गए हम अपने ऑफिस। और ये एक्सरसाइज होती है 1.5 महीने की, ऐसे एक दिन में नहीं होता है, बहुत थॉरो इंस्पेक्शन होता है। जब हम अपने ऑफिस आ गए, रिपोर्ट सबमिट हुई, हमारे जीएम, डिपार्टमेंट के जीएम के जाने के बाद रिपोर्ट गई रीजनल डायरेक्टर के पास। रीजनल डायरेक्टर सीजीएम लेवल के लोग होते हैं। क्योंकि बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस थी, सीजीएम ने सारे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को एक साथ बुला लिया। वैसे वो चाहते तो केवल टीम हेड जो पीआईओ होते हैं उन्हीं को बुलाते, लेकिन उन्होंने सबको बुला लिया। बोला ये सब आप लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है मेरे को डिटेल में डिस्कस करना है, तो ऐसे टाइम नहीं है, हम संडे को आके मिलेंगे, आप संडे को ऑफिस आओगे? हमने कहा बिल्कुल आएंगे सर। और हम एक संडे सुबह अपना ऑफिस पहुंच गए सब लोग। अब रीजनल डायरेक्टर सर के केबिन में मीटिंग हो रही है और सर ने एक मीटिंग शुरू होने से पहले क्लियर कर दिया जो जो चीजें आरबीआई के किसी भी सर्कुलर में लिखी हुई हैं उनको हम रिटेन करेंगे, उनको हम आपकी रिपोर्ट में रखेंगे। अगर आरबीआई का कोई ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है और आपने अपने मन से वो लिखा हुआ है, आपके अपने प्रेस्क्रिप्शन है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, दैट आई विल नॉट अलाउ, वो आपको डिलीट करना होगा। एग्रीड सर। अच्छी बात ये थी सर रीजनल डायरेक्टर हैं और मैं ग्रेड बी, नया ग्रेड बी, लेकिन मैंने भी जब उन्हें सर्कुलर दिखाए तो सर ने बोला ठीक है, मतलब दीज आर राइट ऑब्जर्वेशंस। और जो ऐसे मुद्दे थे जहां थोड़ा कंट्रोवर्शियल थे उनको फिर ठीक किया गया। उस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखी वो सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव, वो उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कैसे एक रेगुलेटर यहाँ पर केवल बैंकों को टाइट करने के लिए नहीं है, केवल डंडा करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री को बनाने के लिए भी है। सर ने रिपोर्ट देख के कहा डू यू वांट टू क्लोज दिस बैंक, देन व्हाट फॉर वी आर हियर। एकदम क्लियर है कि हम यहाँ पे बैंकों को ठीक करने के लिए हैं, कॉम्प्लायंस सही करने के लिए हैं, अननेसेसरली हम किसी भी बैंक को मारने के लिए नहीं है। और वो जान के, वो सुनकर ना सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिकल होने की, कई बार हमको दो वी आर ऑन द अदर साइड, बट हमें ये भी समझना पड़ता है कि बैंक अलग प्रायोरिटी के साथ काम कर रहा है, चाहे उनके प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के इश्यूज हैं या एनपी रिपोर्टिंग के, कुछ जान के भी हैं, कुछ अनजान भी हैं। हमको एक और बैंकों को स्ट्रांग बनाना है और दूसरी ओर इंडस्ट्री को ग्रो भी होने देना है, डेवलप भी होने देना है। जैसे आरबीआई के केस में होता है ना, इन्फ्लेशन भी मैनेजमेंट करना है और ग्रोथ भी आरबीआई की भी प्रायोरिटी है। और यही मजा है आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, यही मजा है रेगुलेटरी बॉडीज में काम करने का। आप अगर इन वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो लाइक तो बनता है ना, और शेयर भी। आपका कोई प्रश्न हो प्लीज पूछिए कमेंट करके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वी एट Exambee are here to make your preparation 50% faster. All the best.